हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 8 में हिस्ट्री के साथ लेसन सेकेंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरीज द कंपनी एस्टैब्लिश्ड पावर्स। स्टूडेंट्स, मेनली इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, how to British government established in our country and how Mughal rulers destroy from our country. Okay, स्टूडेंट्स, आज यू नो दैट कि अभी आपने पिछले क्लास 7th में आपने हिस्ट्री में पढ़ा था एक बहुत बड़ी पावरफुल किंग और किंगडम के बारे में जिसका नाम था मुगल डायनेस्टी। ओके, मुगल डायनेस्टी की स्टार्ट होती है 1526 में बाबर द्वारा और लास्ट मानी जाती है आपको 1707 एडी के बाद। ठीक है, चूँकि औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा क्लास 7th में, ये सबसे लास्ट पावरफुल रूलर था मुगल डायनेस्टी का। इसके बाद जो भी रूलर्स हुए मुगल डायनेस्टी में वे नाम मात्र के रूलर रहे, उनसे रूल्ड नहीं हो रहा था या फिर वो केवल पुपेट गवर्नमेंट के रूप में वर्क करते थे। तो आइए अब हम देखते हैं इस लेसन में कि आखिर लास्ट में क्या हुआ था, किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और मुगल गवर्नमेंट जो है मुगल डायनेस्टी के जो किंग थे या किंगशिप था वो कैसे समाप्त हुआ। ओके, तो आप इसके लिए हिस्ट्री का बुक ओपन कर ले, पेज नंबर 9 अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो, ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी इजीली समझ में आ जाए और इंटरेस्टिंग भी लगे, ताकि आपको नॉलेज गेन करने में ईजी रहे। ओके, तो आइए आप देखते हैं। चूँकि ये समर वेकेशन के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी, तो आप थोड़ा सा मूड को रिफ़्रेश कर लें और इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाई को स्टार्ट करें। आइए, तो पेज नंबर आप 9 को ओपन करें। लेसन सेकेंड है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरीज, यानी कि व्यापार से राज्य तक कैसे पहुँचे ब्रिटिश कंपनी, इसको देखते हैं। हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, बैक स्टोरी लेते हैं मुगल डायनेस्टी के मुगल काल से। औरंगजेब का नाम लेते हैं। तो औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। आता है कि हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स, तो इसमें क्या करेंगे आप, औरंगजेब का नाम लेंगे। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब ही हैं जो मुगल शासन में सबसे लास्ट में जो पावरफुल रूलर रहे वो थे। उनके बाद भी रूलर रहे बट वो उतने पावरफुल नहीं रहे। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटोरीज दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। जो औरंगजेब थे वो अपने शासनकाल में बहुत बड़े एरिया पे राज्य करते थे, जिसको बाद में चल कर के इंडिया का नाम दिया गया, जिसको हम आज इंडिया के नाम से जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, औरंगजेब की मरने के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में। आप याद रखिएगा डेट को, 1707। ठीक है, आप इधर से याद रख सकते हैं। मैनी मुगल्स गवर्नर्स यानी कि सूबेदार एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। और औरंगजेब के मरने के बाद जो बड़े बड़े सूबेदार थे, जो बड़े बड़े सूबा के गवर्नर थे, मालिक थे, वे खुद को पावरफुल साबित करके अपने को अलग एक राज्य इस्टेब्लिश कर लिया, यानी कि एक क्षत्रिय राजा के रूप में वो अपने आप को उभार लिए। एज पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। और इस तरह के कई सारे एरिया में, कई सारे रीजन में जो रीजनल गवर्नमेंट है या रीजनल किंगडम कह सकते हैं, इमर्ज हुआ, यानी कि नए नए राज्यों का, नए नए राजाओं का क्या हुआ, विकास हुआ, नए नए राजा बने अलग अलग एरिया में। और दिल्ली कुड नॉट नो लॉन्गर फंक्शन एज इफेक्टिव सेंटर। और दिल्ली काफ़ी लंबे समय तक, यानी काफ़ी दिनों के बाद जो है वो क्या हो गए, वो उतने पावरफुल नहीं रहे जितने कि मुगल शासनकाल में रहे। यानी कि मुगल शासनकाल में जब दिल्ली उनकी कैपिटल हुआ करती थी तो पूरे टेरिटोरीज में, यानी कि पूरे रीजन में वो वहीं से कंट्रोल करते थे। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद जो अलग अलग एरियाओं में राजा बन गए और दिल्ली जो मेन सेंटर हुआ करता था वो नहीं रहा। यानी कि समझ लें हम लोग ऐसे कि ये जो पूरा आपका इंडिया का जो एरिया था, सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक है, जैसे आप बता सकते हैं आपको हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से, कि जो इंडिया का जो क्षेत्र था वो आपको इस तरह से, जो भी आपका एरिया था इंडिया का, वो पहले मुगल शासनकाल में वो होता था। लेकिन बाद में चलकर जब औरंगजेब मरने के बाद अलग अलग एरिया का अलग अलग क्या हो गए, जो सूबेदार जमींदार थे वो वहाँ का राजा अपने आप को घोषित कर लिए। ठीक है, और जब दिल्ली से कंट्रोल हुआ करता था पहले, अब वो दिल्ली से कंट्रोल ना हो करके
वो अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग राजा जो है इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, आप देखते हैं ये तो था आपको 1700 स्टार्टिंग यानी कि 18,000 के स्टार्टिंग में, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया था। लेकिन बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी यानी कि 1750 के बाद की बात हो रही है। हाउएवर द न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में एक नई शक्तियों का स्टार्टिंग हो गया था, नई शक्तियों का शुरुआत हो गई थी, जिसको बोलते हैं क्या, द ब्रिटिश शासन की स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन अब यहाँ पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक व्यापार के रूप में आए लोगों के समूह द्वारा देश को कैसे कंट्रोल किया जाने लगा, कब हुआ और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हुई थी। हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट टॉपिक में। द ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे हमारे कंट्री में आई, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और उन्होंने किस तरह से जो है कंट्री को कंट्रोल करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आज केवल लेते हैं इंट्रोडक्शन इस लेसन का, कि हम इस लेसन में मेनली पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कंट्री में कैसे आई, जो पुराने किंग थे यानी कि मुगल डायनेस्टी के लोग थे उसे कैसे समाप्त किए और फिर अपना अधिकार कैसे स्टार्ट किया। हम लोग इसको लेसन में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। यानी कि ये एक राज्य का समाप्ति, एक राजा की समाप्ति और दूसरे शासन की स्टार्टिंग का वीडियो, यानी कि दो यहाँ पर हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, एक मुगल डायनेस्टी की एंडिंग और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टार्टिंग। ओके, इसलिए आप लोग लेसन को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और आप इस लेसन को, मैं आपसे दे रहा हूँ होमवर्क, आपको इस लेसन को रीड करके आप नेक्स्ट डे के लिए तैयार कीजिएगा, ताकि मैं जब लाइव आपको पढ़ाऊँ तो आप उसको ईजिली समझ सके। इसलिए आपको लेसन पढ़ना अनिवार्य है। ओके, तो तब तक फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।